वृषभ राशि के व्यापारी, वृषभ राशि के विद्यार्थी, इन दोनों के जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपको ये जरूर सुनना चाहिए राशिफल, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है। क्या होगा? इस आने वाले सप्ताह की शुरुआत में ही 15 तारीख के दिन बुध ग्रह अपना राशि चेंज कर रहे हैं। बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंह राशि से कन्या राशि में बुध का गोचर होगा। कन्या राशि बुध की स्वय राशि है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में आता है उसके फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अच्छे हों चाहे बुरे हों। वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए बुध ग्रह धन स्थान के और पंचम भाव के मालिक हैं। आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ने वाला है। 2 तरह से पैसा कमाते हैं, 3 तरह से कमाने वाले हैं। और स्पेशली बुध, क्योंकि बुध को व्यापार का कारक कहा गया है, कहते हैं बुधेन वाणिज्यम, कि बुध से व्यापार का विचार करो। ऐसे सभी व्यक्ति जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, जिनका खुद का काम है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। कामकाज में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में अगर हानि हो रही है, किसी तरह से पैसा नहीं कमा पा रहे, पैसा अटक गया, पैसा फंस गया, या जो लेबर है वो परेशान करती है आपको, तो अब ये 1-2 महीने इस सभी परेशानियों से बाहर निकलने का टाइम है। व्यापार को बढ़ाने का टाइम है, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का टाइम है। तो देखिए, भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ऐसे सभी लोग जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, जो थोड़ा खतरे का काम करते हैं, रिस्क वाला काम है, रातों रात बनने या बिगड़ने का काम है, उन लोगों को ये महीना अच्छा जाएगा। तो अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के अच्छी ट्रेड लीजिए, आपको फायदा होगा और कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट आपको फलेगा। इसी तरह से वृषभ राशि के सभी विद्यार्थी, उनको भी बहुत खास फायदा होने वाला है, क्योंकि पंचम भाव और सेकंड भाव दोनों एक्टिवेट हैं। पंचम भाव का अर्थ होता है विद्या अध्ययन, जो पढ़ाई आप करते हैं उस पढ़ाई का क्या फायदा मिलने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है वो। पंचम भाव में स्वराशि राशि के बुध का अर्थ है कि अभी अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता मिल सकती है। अगर कोई एग्जाम होता है तो, अगर आप कोई एग्जाम देंगे, कोई भी अन्य एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम कोई, तो उसमें परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी आपकी। इधर सेकेंड हाउस जो होता है, ये होता है हायर एजुकेशन का। ऐसे सभी लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, कोई बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, अभी उन लोगों को भी बहुत फायदा है, क्योंकि बुध तो मजबूत हो ही रहा है। वाणी के स्थान में सेकंड हाउस में बृहस्पति विराजमान है, विद्या के कारक हैं। पढ़ाई लिखाई से फायदा होगा ही होगा। अभी ओवरऑल वृषभ राशि के सभी व्यक्तियों के लिए आने वाला समय बहुत बेहतर है। बुध के आने के बाद में आपके जीवन से एक तो बुद्धि काम करेगी, आपका मैनेजमेंट अच्छा जाएगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सुधरेगा, स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऐसे सभी लोग जो जमीन, मकान, प्रॉपर्टी को लेके बहुत लंबे समय से चाह रहे थे, कुछ मिले हमारे को, उन लोगों को भी रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, वृषभ राशि के व्यक्तियों को फैमिली साइड में कुछ प्रॉब्लम आएगी, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, मदर का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। इस वीक में 15, 16, 17 और 18 ये 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। स्पेशली 15 और 16 का दिन फैमिली के साथ रिश्ते सुधारने का समय है, पैसे कमाने का टाइम है। 17 और 18 में ट्रैवल हो सकता है, लेकिन ट्रैवल का फायदा मिलेगा, वो ट्रैवल भी भाग्य बढ़ाने वाला रहेगा। पारिवारिक स्तर पे या मित्रों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। 18, 19, 20 में 20 और 21, 19, 20, 21 में 20 और 21 ये 2 दिन थोड़े सावधानी वाले हैं। इन 2 दिनों में सेफ्टी बरतना, बीमारियां बढ़ी रहेंगी, मन परेशान रहेगा और एक अलग तरह का स्ट्रेस आपके दिमाग में रहेगा, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इस दिन को। 21 तारीख को वैसे भी अमावस्या है। अब बात करेंगे आपके साप्ताहिक पंचांग की। ये पंचांग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको डिसीजन में बहुत हेल्प मिलेगी, कब कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। सबसे पहले 15 तारीख के दिन कोई भी काम प्रॉफिट के उद्देश्य से मत करना। दान पुण्य पूजा पाठ करो, पर प्रॉफिट के लिए जहां काम करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, वहां नुकसान होगा। 16 तारीख को जो भी काम करोगे वो प्रॉफिट देगा, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। 17 तारीख का दिन, उस दिन एकादशी है, उस दिन भगवान का नाम लीजिए, मंदिर में दर्शन कीजिए और हो सके तो अन्न खाना अवॉइड कीजिए। एकादशी के व्रत का बहुत पुण्य बताया गया, अगर आप व्रत कर सकते हैं तो एकादशी का व्रत भी कीजिए। 18 तारीख को गुरु पुष्य मुहूर्त है। कोई भी नया काम शुरू करना हो या फिर कोई आपको पूजा पाठ जब तब करना हो तो गुरु पुष्य मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। 19 तारीख के दिन प्रदोष है और भगवान शिव को प्रदोष का दिन अत्यंत प्रिय है। जो शिव भक्त हैं उनको संध्या के समय किसी शिव मंदिर में इस दिन दर्शन जरूर करने चाहिए। 20 का दिन एवरेज है,
21 तारीख को पितृकार्य अमावस्या है, पितृदोष घर में है, पितरों से परेशान है, पितृ परेशान है, संतान नहीं हो पा रही, तो उस केस में आपको इस दिन पितृदोष निवारण का उपाय करना ही पड़ेगा। करना भी चाहिए, करोगे तो बहुत जल्दी करो, क्योंकि सारे पितृ इस दिन धरती पर आए हुए रहते हैं। तो इस दिन किसी गौशाला में जाइए, गायों को चारा खिलाइए, गीता का पाठ कीजिए, पितृ गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका राशिफल था। इस पूरे वीक में 20 और 21 तारीख का दिन बहुत ध्यान रखने वाला है। 15 और 16 तारीख का दिन बहुत खास है, बहुत अच्छा है। अगर आप नेक्स्ट वीक भी इसी तरह का वीकली प्लान और राशिफल सुनना चाहते हैं, तभी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलना होगा, तब तक जय श्री कृष्णा।